इसमें इस आज वर्कशीट 11 क्लास 8 के लिए है, साइंस का सब्जेक्ट है। तो इसमें जो है आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो ध्वनिक, ये धातुओं से बनी वस्तुओं को जब हम कठोर सतह से टकराया जाता है तो उसमें रिंगिंग की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे जो है धातुओं की ध्वनिक कहते हैं। जैसे आप एक चम्मच लीजिए, चम्मच से स्टील के गिलास को जो है आप चोट करिए तो उसमें देखिए ध्वनि निकलती है। अगर आप किसी लकड़ी के उसे आप पीटिए तो उस पर वैसी ध्वनि नहीं निकलती है। तो ध्वनि जो साउंड निकलती है, साउंड से आप पता लगा सकते हैं कि कोई मेटल पे आप मेटल है कि नॉन मेटल है। आप पत्थर पे अभी पीटिए जो है तो आपको अलग तरीके से सुनाई देगा, लेकिन आप किसी भी मेटल पे, चाहे वो जो है स्टील हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो और दूसरे धातुएं हों, तो आप देखेंगे एक अलग तरीके की जो है साउंड होती है, उसमें ध्वनि निकलती है। अब सेकंड आता है विद्युत सुचालक या कुचालक। तो इसके लिए आपको एक परिपथ बनाना पड़ेगा। जैसे ये देखिए चित्र में दिखाया गया है। आप एक धातु लीजिए, ठीक है, एक बल्ब लगा दीजिए, उसमें सेल, धातु का तार लीजिए और एक बल्ब लगा दीजिए, उसमें सेल जोड़िए, तो आप देखेंगे कि बल्ब जलने लगेगा। लेकिन आप जो है अगर उस तार की जगह पे कोई अधातु का तार ले लीजिए और उसको चलाने की कोशिश करिए तो ये नहीं जलेगा। आप ये कर सकते हैं जो है इसमें, जैसे एक बार लोहा लीजिए, लकड़ी लीजिए, एल्युमिनियम का तार लीजिए, तो आप देखेंगे जब जब आपने जो है कोई धातु का पदार्थ लिया, जैसे ये देखिए चाबी, लोहे की चाबी है, ठीक है तो क्या होगा, जब जब कोई धातु लेंगे तो आपका बल्ब जलेगा, और कोई अधातु लेंगे, लकड़ी ले लीजिए, धागा ले लीजिए, तो आप देखेंगे वो नहीं जलेगा, क्योंकि जो भी अधातुएँ होती हैं वो क्या कहते हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं, इस वजह से नहीं जलता है। तो अब जैसे आप, लेकिन एक चीज़ है, आप पेंसिल यूज़ करते हैं, पेंसिल में जो वो होती है, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। वो उस पर, उसको आप देखिएगा, छोटा सा नोक ले रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी आपकी मतलब कि सुचालक होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे अधातु होने के बावजूद भी सुचालक होती है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है उसे सुचालक कहते हैं, और जिस वस्तुओं में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उनको विद्युत का कुचालक कहते हैं। तो यानी लकड़ी क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत आप जो है धारा प्रवाहित नहीं होती है। और ये कैसे पता चला कि जब आपने बैटरी से सेल जोड़े हुए थे तो बीच में आपने जो है ऐसे, जैसे चाबी आपने देखिए इसमें जोड़ा, वैसे आपने क्या किया, इसमें वो लगा दिया धागा या कोई लकड़ी लगा के बीच में जोड़ने की कोशिश की, तो आपका वो नहीं जलता है। अब आगे चलते हैं ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता से मतलब ये है कि जैसे किसी चीज़ में ऊष्मा जो है, जैसे आप कढ़ाई को अभी रखिए तो उस पर गैस पे गर्म कर देखिए, तो कढ़ाई गर्म होकर आपकी सब्ज़ी बन जाती है या बन जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, आप लकड़ी को करिए तो लकड़ी एक साइड पे जो है गर्म होगा, तो दूसरी साइड वो गर्म नहीं, गर्मी आपको महसूस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन लोहे में ऐसा नहीं है, लोहे हो गया, स्टील हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है, तो उसमें दूसरे साइड पे आपको गर्मी महसूस नहीं होती। तो अब एग्जांपल देखते हैं। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे में की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। वापस लौटने पर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल पड़ी। क्यों? क्या हुआ कि गैस, जब कढ़ाई गर्म हुई तो कढ़ाई से वो आपका वो चम्मच गर्म हो गया। धातुओं के एक ऐसे सिर को गर्म करने पर ऊष्मा एक सिरे से, गर्म सिरे से ठंडी सिरे की ओर जो है स्थानांतरित होती है। इसीलिए जो है धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो जो ऊष्मा की कुचालक होती है। अभी लकड़ी का आप जो है कोई चम्मच रहे, आप रखिए तो एक साइड पे वो गर्म हो रहा है, अगर कढ़ाई में छोड़ देते हैं तो दूसरे साइड में देखिए जो है वो गर्म नहीं होता है। आप देखिए घर में जो इस्तेमाल चम्मच वगैरह करते हैं, दूसरा सिरा या तो प्लास्टिक या ऐसे किसी दूसरे चीज़ का बना होता है, तो गर्म नहीं होता है। अब चलिए निम्नलिखित क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल को लकड़ी का बनाते हैं, ऐसा क्यों है? तो आपको पता है कि तवा लोहे का रहता है क्योंकि आपको रोटी सेकनी होती है, लेकिन अब तवे को उतारना चढ़ाना बार बार पड़ता है, तो हैंडल जो है आप लकड़ी का रखते हैं ताकि आप उसको जो है वो गर्म ना होने पाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के 3 उपयोग लिखिए।
जब आपको पता है कि पिंक आप जो है कढ़ाई आपने चढ़ा रखा है और उसमें आपने तवा चम्मच रख दिया है, तो कढ़ाई गर्म होगी, चम्मच उस पर टच है तो चम्मच में भी उष्मा आएगी और उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे में जाएगी। इस वजह से क्या होगा, चम्मच पूरा गर्म हो जाएगा और छूते ही जो है गर्मी मतलब कि जल जाएगा हाथ। तो इस वजह से वो चिल्ला उठी। अब विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? तो विद्युत जिसमें ऊष्मा जो है प्रवाहित होती है और विद्युत प्रवाहित होता है उसको ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक कहते हैं। ठीक है। अब नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखिए, उनके गुण के आधार पर सही या गलत का निशान आपको लगाना है। तो लोहा में चमक होती है, आघातवर्धनीयता, तो ये सब आपको जो है आपको देखना है कि कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। जो अधातु होगा उसमें धातु वाले सारे गुण पाए जाएंगे, लेकिन जो अधातु होगा उसमें अधातु वाले गुण पाए जाएंगे। तो सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक ये वर्कशीट नहीं किया है वो भी करके भेज दें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।